चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। चढ़ जाएगी, इतना मत पियो, धीरे धीरे पियो। बहुत हार्ड बना दी। नहीं ठीक है मेरी। मेरा ठीक था, आदत हो गई है ना। आदत हो गई, डेली कर रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, क्या गप है प्रोड्यूसर आज की, बताओ। सर पहले तो बधाई हो आपको भी, सबको। वी आर नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वाह, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अच्छा, भारत में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का इतना सेलिब्रेशन नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुआ कि उनको फिर से भीख मिल गई और जो उनके लोन थे वो रोल ओवर हो गए। वहां पे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह खत्म ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में, और कह रहा है कि इंशाल्लाह और लोन मिलेगा। अपनी अपनी यहां पे लोग कह रहे हैं कि यार 3rd लार्जेस्ट कब बनेगी, जर्मनी को कब टेक ओवर कर रहे हैं, ये स्टोरी सुनाओ, जापान छोड़ो, आगे बताओ क्या है। और यहां पे कभी देखा, यहां पे मीडिया ने कवर करा, लेकिन ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ भारत में। पाकिस्तान में लोन मिल गया, लोग पगलाई गए, लोन मिल गया यार। I don't know. I don't understand that country. Perhaps I understand them very well. हाँ बताओ। अपनी अपनी औकात नहीं, औकात भी नहीं है, ये अपना अपना तरीका है। जब लोगों को पाकिस्तानी जो क़यादत है, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, जब लोन मिलता है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करके बताती है। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मोर देन 80% इज लोन्स। इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स लोन्स। इनको लगता है कि प्रोजेक्ट लगा दिया $2 अरब का, ठीक है। वो क्या है, चाइना को डे 1 से पता है कि वो इकोनॉमिक फेलियर है वो, और चाइना जानबूझ के कर रहा है। भाई, चाइना को ये बात पता है कि जो वो इलेक्ट्रिकल जो कोल फायर्ड पावर प्लांट, जो पीपीपीज बना रहा है वहां पे, उनको पता है कि उससे कभी पैसा नहीं निकलने वाला। वो 100% कमर्शियल सक्सेस नहीं होंगे, ये चाइना को पता है, इसके बावजूद चाइना कर रहा है। और पाकिस्तानी समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। इनको यार आप नहीं कर सकते। जिसके मन में एक बार बैठ गई है, जो सावन का अंधा है ना, उसको हरा हरा दिखाई देता है हर समय, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप और मैं लाख लॉजिक देते हैं, लाख कागज रख दें पाकिस्तानियों के सामने, लाख प्रूफ रख दें, नहीं, उनको नहीं मानना है, क्योंकि सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो मानना, हार का तस्लीम करना होगा कि हाँ पाकिस्तान हार गया, और वो करना नहीं चाहते, उससे खौफ है उनको। अब ये देखिए, मुबारक हो, सबको मुबारक हो। लेकिन इंडिया में देखा ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ प्रोड्यूसर, कुछ नहीं। कुछ हुआ है, कोई बड़ी बात हो गई कि ये हो गया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नहीं। इट्स वन क्वाइट ट्वीट और मीडिया में हल्का फुल्का डिस्कशन आगे बढ़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ये जो बताया गया है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल दिया। हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम सर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला, मैं जब बात कर रहा हूं तो आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। हमारा पूरा जो है हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई US डॉलर्स की, बस खत्म कहानी, पूरा अनाउंसमेंट खत्म वहीं पे। यहां पे तो लोग आसिम मुनीर का माथा चूम रहे हैं कि लोन मिल गया, लोन मिल गया। लोग पगला रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल लोन मिल गया, लोन मिल गया। एनीवे यार, हमने कोई बहुत पाप करे होंगे पिछले जन्म में, हमने हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने, इंडियंस ने कुछ हमने बुरा करा होगा कि हमें पाकिस्तान जैसा नालायक दुश्मन मिला यार। दुश्मन तो स्टैंडर्ड का था, चाइना के साथ थोड़ा सा मजा आने लगा है कि हाँ कोई स्टैंडर्ड का दुश्मन है। क्या भगवान ने पकड़ा है। एनीवे छोड़ो यार, आगे बढ़ो। एक और कहानी है सर, सुनाइए। एक गांव है, उस गांव में एक आदमी है जो बहुत पैसे वाला है, उसके पास पैसे बहुत हैं, उसके 4-5 पपलू हैं। तो वो उसको बोलते हैं, अरे मालिक आप जो हैं सो हैं। तो उसने समझ लिया कि मैं दुनिया का मालिक हूँ, तो गांव में जो होगा सब मेरे हिसाब से होगा। हाँ। वो भाई एक बार गांव के सबसे बदमाश आदमी को बोला कि अगर इसको कोई पीटेगा इसको मैं 50 लाख रुपए दूंगा। फिर पता चला कि उसकी दुश्मनी, 10 साल बाद पता चला कि उसकी दुश्मनी तो मेरे दुश्मन के साथ भी है। कब 50 लाख रुपए कहते, तुम तो मेरे दोस्त हो। आपको कहानी समझ में आ गई सर क्या है? अहमद अल जुलानी AKA अहमद अल शरा। नाउ इट मेक सेंस। $10 मिलियन का अवार्ड रखा था। हाँ, वही बात कह रहे हो? वही बात। $10 मिलियन का। देखो ना, मैं अच्छा, इसमें स्कीम क्या है? कई लोग हैं खासतौर से जो मुस्लिम देशों के हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, और अहमद अल शरा ने बेच दिया सीरिया को
और ये सारा का सारा गेम प्लान है कि सीरिया इजराइल को मान्यता दे दे, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर ले। पाकिस्तान से भी ऐसी आवाज है। पाकिस्तान की सोच ही उतनी है, उससे ज्यादा वो सोच नहीं पा रहे। ठीक है, ये कुपोषण का चक्कर है पाकिस्तान का। दे आर नॉट, द ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इनफ कि दे कैन थिंक बियॉन्ड दैट। देखो मैं आपको बताता हूं, ये किसका मोहरा है? ये अहमद अल-शरा, तुर्की का मोहरा है। जब तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ आया था और तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ दमस्कस आया था, दमश्क आया था, उसकी गाड़ी का ड्राइवर कौन था? अहमद अल-शरा, जिसको जुलानी भी बोलते हैं। जुलानी जो है उसका ड्राइवर था अबू मोहम्मद अल जुलानी। अब वो मोहम्मद अल जुलानी हो गया, वो सीरिया का प्रेसिडेंट हो गया, जो आज से कुछ महीने पहले टर्की के इंटेलिजेंस चीफ का ड्राइवर बना हुआ था। अब देखो, यूएस ने इसके ऊपर से सैंक्शन हटा दिए। ये यूएस का फेवरेट कैसे हो गया? लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा कि टर्की क्या डबल गेम खेल रहा है। टर्की ने इनको एक दो ड्रामे दिखाए एर्दुगल गाजी के, और पूरी पाकिस्तानी कौम बावली हो गई, मुंह से झाग निकलने लगा। बच्चों को एर्दुगल गाजी के प्लास्टिक की तलवारें लेके कि तुम गाजी हो और तुम ये हो, फलाना मुजाहिद हो, ये सब बच्चों को अपने झूठ बोलने लगे पाकिस्तानी। असली बात यह है कि सबसे पहला जब उससे बोला कि आपके बगल में इजराइल है, उसने क्या बोला? जुलानी का सबसे पहला जो पब्लिक सेंटेंस था, जो उसकी जो अटरेंसेस थी या उसका स्टेटमेंट था, वो ये था कि आवर एनिमी इज नॉट इजराइल, इट इज हिजबुल्लाह। Our enemy is not Israel, the enemy is Hezbollah. Why is your enemy Hezbollah भाई? अरे असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या लेना देना है? ये हिजबुल्लाह को दुश्मन है, ये जुलानी ने क्यों बोला? लोग ना वही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। छोटी सोच, बेसिक सोच, ये स्ट्रेटेजिकली मैच्योर हो ही नहीं पाई। ये वही टू नेशन थ्योरी के आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग। इनका यही है। देखो सिंपल सी बात है, एंड गेम इज नॉट, इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि सीरिया उसको रिकॉग्नाइज करे ना करे। सीरिया के पास कुछ नहीं है देने के लिए। सीरिया के साथ कोई ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड नहीं है सीरिया को, और वैसे भी तुर्की खेल रहा है डबल गेम। ये पाकिस्तानियों को बोलो तो उनके दिल में आग लग जाती है, लेकिन तुर्की खेल रहा है डबल गेम। आज आप नोट कर लेना, ये सारा का सारा अहमद अल-शरा का गेम प्लान है, ये तुर्की का है, राइट। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ भाई? जब सीरिया पे कब्जा हो गया अहमद अल-शरा का, रूसी भाग गए और ईरानी भाग गए। रूसी भाग गए और ईरानी भाग गए। ईरानी वहां से भाग गए। एक तरफ से आए कुर्द, जिनकी नहीं बनती है तुर्की से, और दूसरी तरफ से ये आए HTS आए। ये ठीक है, ये अहमद अल-शरा जिसका लीडर है, ये लोग आए अंदर। HTS वाले अमेरिकन बैक्ड थे, ये अहमद अल-शरा तुर्की बैक्ड था। ये दमश्कस पहुंचा, इसने अपना राजपाट कर लिया, आज की तारीख में प्रेसिडेंट है। अब 3 चीजें हुई। सबसे पहली बात प्रोड्यूसर क्या हुई कि ईरान को फिजिकली स्टॉप कर दिया कि तुम हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूट वही था, थ्रू सीरिया। स्विच ऑफ। ईरानियन इंटेलिजेंस वालों को मार दिया, भगा दिया, सब भग गए ईरानी। रशियंस ने भी अबैंडन कर दिया। अब रशियंस बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग वहां पे सेटल हो जाएं, थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि रशियंस के बेसिस थे। बेसिस तो ईरानियंस के भी थे कि नहीं थे? अब ईरानियंस के बेसिस थे, ईरानियंस को भगा दिया। सबसे ज्यादा अहमद अल-शरा के आने से नुकसान किसका हुआ? ईरान का। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यह बात क्लियर है कि एर्दोगान पर्सनली बैक करता है अहमद अल-शरा को। अगर टर्किश इंटेलिजेंस सीरिया के अंदर है और अहमद अल-शरा वहां का प्रेसिडेंट है, या वहां का रूलर था एक जमाने में, अब प्रेसिडेंट हो गया फॉर्मली, पर बॉस तो वही था। इजराइल की पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड 25 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ दमस्कस कैसे आ गई? और इन्होंने एक गोली नहीं चलाई उसके ऊपर। गोले की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोला, आई एम टॉकिंग अबाउट गोली। एक 9 mm के पिस्टल का राउंड फायर नहीं करा भाइयों ने। ये क्या जादू होती? तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसको भी ये गलतफहमी है, पाकिस्तान या कहीं पर भी पूरी उम्मा में अगर किसी को गलतफहमी है कि इजराइल का, वो एक छोटी बात है, वो एक हल्की बात है। मेन एम इज दैट दे हैव टू टेक डाउन ईरान।
एंड गेम ईरान है, आप देख लेना, क्योंकि अगर आप सीरिया को देखोगे, सीरिया के बगल में इराक है और इराक के बगल में ईरान है। दैट इज द एंड गेम। और ये 2025 के अंदर दे विल मेक देयर मूव। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, दे विल अटेम्प्ट, दे विल अटेम्प्ट। मेरी भविष्यवाणी अटेम्प्ट की है, सक्सेस की नहीं है। देखो सक्सेस किसी को नहीं पता यार, वो तो किस्मत वाली बात है, होगा नहीं होगा, नोबडी नोस। आई कैनॉट प्रिडिक्ट कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये अटेम्प्ट करेंगे रेजिम चेंज ईरान में, 100% रेजिम चेंज अटेम्प्ट करेंगे ईरान में। उनके राजा का बेटा एक्टिव हो चुका है काफी टाइम से, पिछले लगातार एकदम शांत था वो। पहलावी करके, पहलावी जो उनका राजा था जिसको निकाल दिया था 79 में, हाँ, उसका नॉट ओनली उसका बेटा एक्टिव हो गया। देखो ना पूरा गेम देखो, तुर्की क्या कर रहा है, एक जगह इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, दूसरी जगह तुर्की ने अहमद अल शरा को बोला है कि हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचने चाहिए। हाँ नहीं पहुंचने चाहिए, नहीं पहुंच पाएंगे, आप इंश्योर करो कि नहीं पहुंच पाए। दे विल नॉट बी अलाउड टू रीच। आपने हिजबुल्लाह की सांस की नली चोक कर दी। हमास को वैसे जूते पड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह ने तो बयान देना भी बंद कर दिया, क्योंकि जहां मुंह खोला बयान के मुंह के अंदर मिसाइल डाली, वो कह रहे हैं ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो हु इज हेल्पिंग इजराइल? इट इज टर्की, इट इज सीरिया। तो ये रिकॉग्नाइज कर देगा और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा, ये इनकी वही छोटी सोच है, पाकिस्तानियों की हल्की सोच है। दे आर अनेबल टू सी द लार्जर पिक्चर बिकॉज दे हैव नॉट बीन अलाउड। ये स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द ब्रेन वाला मामला है ये। दे आर नॉट एबल टू सी द बिग पिक्चर इज ईरान। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता आया हूं दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बच जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। आप लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जानते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, आईएमएफ ने क्यों पैसा दे दिया और अमेरिका क्यों तारीफ कर, देखिए वो तारीफ पाकिस्तान की नहीं हो रही, वो पैसा पाकिस्तानी आवाम को नहीं मिल रहा। ये आईएमएफ का जितना पैसा है, पाकिस्तान हर तीसरे महीने आईएमएफ से लोन पकड़ता है, हर तीसरे महीने चाइना से लोन पकड़ता है, हर तीसरे महीने सऊदी अरब से लोन पकड़ता है, हर तीसरे महीने यूएई से लोन पकड़ता है, या वर्ल्ड बैंक से लोन पकड़ता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन पकड़ता है। ये पैसा कहां जा रहा है? अगर पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी आवाम क्यों उसकी चटनी बन रखी है? बिल्कुल पाकिस्तानी आवाम सांस नहीं ले पा रही यार, महंगाई इतनी है वहां पे, ये पैसा जा कहां रहा है? वेयर इज दिस मनी बॉस? क्योंकि आप चेक करो पाकिस्तान में जितना, आप चेक करो पाकिस्तान को कितना लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, डे वन से आप चेक करो वर्ल्ड बैंक से कितना मिला है, आईएमएफ से कितना मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना मिला है, सारे। और फिर आप चेक करो कि चाइना से कितना पैसा मिला है। चाइना ने तकरीबन 30 अरब से ज्यादा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ सीपैक की बात कर रहा हूं मैं, और नहीं बात कर रहा, ओनली सीपैक मोर देन 30 अरब। यानी कि पाकिस्तान में एड को मिलाओ, लोन को मिलाओ, सारे जो डॉलर पाकिस्तान के अंदर आए हैं, भाई इसको दुबई बन जाना चाहिए था। पाकिस्तान को आज तक दुबई बन जाना चाहिए था, क्योंकि इतना पैसा किसी और, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, साइज में भी छोटा, पॉपुलेशन उसकी तकरीबन 24-25 करोड़ है। इट्स नॉट सच ए बिग डील, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। उत्तर प्रदेश के बराबर तो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो भाई साहब अभी तो पाकिस्तान को तो बल्ले बल्ले कर देनी चाहिए थी। पाकिस्तान में क्यों अभी भी लोड शेडिंग है, क्यों अभी भी गरीबी है, क्यों अभी इतने हाल बुरे हैं कि अगर बारिश नहीं होती, या इंडस वाटर के तहत इंडिया कहता है कि वी विल स्टॉप द वाटर, वी विल होल्ड द ट्रीटी इन अबेयंस, तो पाकिस्तान कहता है सूख गया। इसको तो दुबई हो जाना चाहिए। दुबई रेगिस्तान है, दुबई रेगिस्तान है, लेकिन दुबई में किसी चीज की कमी है नहीं है। पानी कितना चाहिए, सोना कितना चाहिए, पैसे कितने चाहिए, पूछो शेख से, पूछो, शेख देता। शेख के पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि शेख के पास डॉलर है। वही डॉलर तो इनको भीख में मिले थे, लोन में मिले थे, कहां गए पैसे? यही मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, ये फील्ड मार्शल तुम्हारी जेब काट रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, ईरान के साथ गद्दारी करने के लिए ये पैसे मिल रहे हैं। और जिस दिन ट्रंप बोलेगा, जिस दिन नेतन्याहू बोलेगा कि दे हैव मेड देयर मूव, ये सारे के सारे मोहरे सेट करे जा रहे हैं। एक मोहरा है अहमद अल शरा, वो एक मोहरा है। दूसरा मोहरा है तुम्हारा फील्ड मार्शल, डॉक्टर, प्रेसिडेंट, हिज हाइनेस अजीम शान शहंशाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर। ये है टू द वेस्ट ऑफ ईरान अहमद अल शरा, टू द अदर साइड ऑफ ईरान, टू द अदर साइड ऑफ ईरान इज आसिम मुनीर। ईरान का बन गया सैंडविच। अब कब ये सैंडविच खाएगा अमेरिका और इजराइल मुझे नहीं पता, बट इन 2025 दे विल मेक अ मूव। वेदर द मूव इज सक्सेसफुल और नॉट, नोबडी कैन से। Maybe 60-70% that move will fail, but they will make a move, overt or covert, against the state of Iran. ये बात absolutely clear है। This is 100% clear। ये सारे अपने मोहरे वोरे फिट कर रहे हैं यार, ये मोहरे फिट कर रहे हैं आज की तारीख में। They will not get a better ally in this scam
दिस एंटायर स्कैम जो चल रहा है ना, इसमें आपको पाकिस्तान से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता यार। यू कैनॉट हैव अ बेटर एलाई देन पाकिस्तान हु इज विलिंग टू सेल। देखो ना, एक तो ये कहता है कि अहमद अल शरा तुर्की का मोहरा है, वो बात समझ में आती है कि आप मोहरे हैं, आपको सेट कराए, ठीक है, आपका काम है। वरना क्या कि 48 घंटे में एक शहर टॉपल होता है, फिर 48 घंटे में एक और शहर टॉपल होता है, पता लगा 8-10 दिन के अंदर दमिश्क पहुंच गए। 8 दिन के अंदर दमिश्क पहुंच गए। दमिश्क तुम 8 दिन के अंदर कैसे पहुंच गए? 50 साल से ज्यादा उनका राज था, इसके बाप का, बशार के बाप का, बशार का खुद। और जो भी चीजें शुरू हुई वो भी नहीं था कि छोटी छोटी चीजें पहले, ना 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 ना, एक दिन शुरू हुआ। एक दिन सुनो, इससे बड़ी बात सीरिया में क्या हुआ? ये जो आप बात कर रहे हो ना, सीरिया में हुआ क्या? सीरिया में ईरान के बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रशिया के बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओ भाई, ईरान जिसके पास तेल लबालब है, जिसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हुथी, हमास हैं, और रशिया जो कि एक मिलिट्री सुपर पावर है, उसके बेसिस होने के बावजूद, पूरे अगर आप कोस्ट लाइन में देखो उसके बेसिस पड़े हुए हैं, ये बेसिस होने के बावजूद 8 दिन के अंदर आपकी 50 साल पुरानी सरकार पलट जाती है। हाउ? पब्लिक अपराइजिंग नहीं होती क्या? कोई पब्लिक अपराइजिंग थी क्या? पब्लिक परेशान हो गई कि निकालो निकालो? नो, पब्लिक अपराइजिंग नहीं थी। इट वॉज बेसिकली डन बाय मिलिटेंट ग्रुप, और वो मिलिटेंट ग्रुप जो था वो आता है और लुढ़का देता है। मिलिटेंट ग्रुप वो भी टैंक्स के साथ आता है, प्रॉपर अपने मिसाइल सिस्टम्स के साथ आता है, रॉकेट्स के साथ आता है, और 8 दिन के अंदर 50 साल से पुरानी हुकूमत को ऐसे पलटता है कि किसी को पता नहीं लगता। दिस इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन भाई साहब। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, जो इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ है, ये सारे के सारे रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है। जो शेख हसीना के साथ हुआ है, ये बशार के साथ हुआ है, ये सारे के सारे मैं बता रहा हूं, ये वो जो नहीं होता, एक बंदा सेट करता है, दूसरा फिर पेनल्टी मारता है, नहीं हॉकी में होता है ना, एक रोकता है खड़ाक से, दूसरा पेनल्टी मारता है, ये वो वाला काम हो रहा है। आप देख लें, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल कर दे वो अलग चीज है, बट दैट इज नॉट द मेन गोल। द मेन टारगेट इज ईरान, मान के चलो, मैं बोल रहा हूं। और बताओ प्रोड्यूसर, और कोई सवाल है सर? बोलो। ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तुमने ठीक से नहीं बोला। ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ख्वाजा वो ऐसे ही रहता है ना नींद में आधे टाइम पे। तो ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अमेरिका जंग तय शुरू करवाता है और उससे पैसे कमाता है। यार मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ ड्रग एजेंट नहीं है। पाकिस्तान की इतनी वाट कौन लगाता है प्रोड्यूसर? को नहीं पता यार। हाँ, अब उठ जाओ, आगे बोलो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे ही रहता है लेकिन 80% वहां वो नींद में रहता है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, वाज वेरी सरप्राइज्ड यार। ही इज द सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कुछ भी बोल देता है यार, मतलब इनकी जबान पर लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इनको अमेरिका से पैसा भी चाहिए। IMF क्या अमेरिका ही तो है, वर्ल्ड बैंक क्या अमेरिका ही तो है। मुझे तो ये कोई अगर पाकिस्तानियों को सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस दे दे कि अपना मुंह बंद कर लो यार, तुम्हें जरूरी है कुछ बोलना, तुम्हें जरूरी है इंटरव्यू देना, तुम चुप रहो। हाँ, अगर तुम्हें इंटरव्यू में भारत को उल्टा सीधा बोलना है, तुम वो कह लो, वो कह लो भारत के साथ दुश्मनी है। अमेरिका से तो तुम्हें पैसे चाहिए, और तुम्हें हथियार भी चाहिए। तुम्हें अभी भी $400 मिलियन उसने दिए F-16 के लिए। फिर ये कह रहा है कि अमेरिका लड़ाई शुरू करता है और अमेरिका की इकोनॉमी वैसी होती है, और कहता है कि फिर अमेरिका जंगी सामान बेचता है। अबे गधे, तुझे भी तो बेचा था। अमेरिका has fought more than 260 wars. China has only fought 3. हाँ, ये बोला उसने। या तो गधा है ये, इधर इज अ डोंकी, बट इट कुड ऑल्सो बी चाइनीज इंटरफेरेंस, यानी कि पाकिस्तानी पूरे एस्टेब्लिशमेंट में 2 धड़े हैं, एक प्रो अमेरिकन, एक प्रो चाइनीज। और जो प्रो चाइनीज है ना, उसका भी घर अमेरिका में। ख्वाजा आसिफ से बोलो कि तुम जाके शिंगजियांग में घर बनाओ अपना, छोटा सा घर, वही घरों के साथ घर है, वही घरों के साथ बना ले, वीगरों के साथ बना ले। वीगर का एक घर, मैं ख्वाजा आसिफ का एक घर बिटवीन वीगर। घर। उसके बाद चलेगा, ये भी करेगा। चलो और बताओ। ये था वो। ऐसे हाँ, और बताओ। हाँ, छोड़िए, गंदा लगेगा ये करते हुए।
बांग्लादेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है सर। ये बांग्लादेश इस्लामी आंदोलन का लीडर है सैयद फैजुल करीम। सैयद फैजुल करीम 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 क्रीम नहीं, करीम करीम। क्या ये खादिजा खातून का रिश्तेदार है? नहीं नहीं नहीं, हो भी सकता है। करीम वालों का रिश्तेदार था ना। करीम नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं प्रोड्यूसर अपसेट हो जाएगा। देखो प्रोड्यूसर की दुखती रख छोड़ करीम की बात करते हुए। हाँ बताओ। उसने बोला है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स खेली जा रही है मोहम्मद यूनुस को निकालने के लिए, जो ये इलेक्शन वाली बातचीत हो रही है। अच्छा वो वीडियो जो है, हाँ। वो जरा वीडियो हम सुना सकते हैं लोगों को? सुना सकते हैं। कैरी ऑन। ভারত কোনো অবস্থাতেই চায় না ইউনূস সরকার বাংলাদেশে গদি থাকুক। তা ভারত সরকার কোনো অবস্থাতেই চায় না, সে মেনে নিতে পারে না। কেন ইউনূস সরকার কমপক্ষে ভারতের গোলামির থেকে আমাদেরকে মুক্তি করার চেষ্টা করতেছে এবং ভারতের গোলামির থেকে বের হওয়ার হাজারো চেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন। এইটা ভারত কোনো অবস্থাতেই সহ্য করতে পারছে না। এর জন্য আমাদের দেশের কিছু মানুষের উপর সওয়ার হয়ে ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে তার ইউনূস সরকারকে পদ্মা করতে বাধ্য করতে চাইতেছে। কিন্তু এদেশের জনগণ অবশ্যই সচেতন, কোনো অবস্থাতেই রয়ের ফাঁদে এদেশের জনগণ পা দিবে না। কাজী ইউনূস সরকারের সংস্কারের বাহিরে যারা তাকে নামাতে চান, আমরা মনে করি তারা এদেশের রাজনীতি করে না, তারা দিল্লির রাজনীতি, তারা রয়ের রাজনীতি, তারা এদেশের শত্রু, মানবতার শত্রু, তারা এই জনগণের শত্রু। তারাই বর্তমানে दिल्लीर अनुযায়ী কথা বলে, তারাই দিল্লির লোক। इस वीडियो में ये आपने देखा क्या बोल रहा है कि वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश में चुनाव करना चाहते हैं जैसे कि दिल्ली में। वो क्यों बोल रहा है? वो क्यों बोल रहा है आपको पता है? Why is this radical party against elections? Because according to their interpretation, और because मैंने तो नहीं पढ़ा इस्लाम के बारे में ज्यादा, तो मैं कह नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन देयर इज नो स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू देम। मैं आई कैन नॉट से बिकॉज आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन ये क्यों चुनाव बेकार की चीज है। एक अमीरुल मोमिनीन बन जाएगा, ठीक है, हु विल बी अंडर द खलीफा डायरेक्टली, वही रूल करेगा, राज उसी का होगा, जब तक उसकी सांसें चलती हैं राज उसी का होगा। दे डोंट वांट। दूसरी एक चीज है कि आपने देखा कि आर्मी चीफ ने बोला इलेक्शन कराओ, सडनली लोग सड़क पे आ गए आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। व्हाट डज दैट टेल यू? उससे आपको क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि बांग्लादेशी इतने फ्री हैं, ठीक है, वो घर पे सो रहा होगा, वो घर पे सो रहा होगा, वो तभी उठेगा जब आप बोलेंगे कि भाई प्रोटेस्ट है, आजा, वो खुश हो जाएगा, हाथ मुंह धो के मंजन वंजन करके पहुंच जाएगा झंडा लेके, अब फिर प्रोटेस्ट होगा मंजन करके। मैं चाहता हूं कि प्रोटेस्ट बांग्लादेश में और बढ़े, है ना, तभी इनको अकल आएगी। आर्मी चीफ के खिलाफ करे, फिर वो लाठी मारेगा, फिर जूतों के नीचे दबाएगा, फिर अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। इनको मजा तभी आता है जब फौज इनको ना, इनकी फौज इनको चमकाती है। वो थोड़ा सा इनको प्रोफेशनल आर्मी चीफ मिल गया बांग्लादेश का ना, वकारुज्जमान, इनको थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा मिल गया। इनको प्रोफेशनल फौजी समझ में नहीं आते ना, पाकिस्तान में समझ में आते हैं। एक जनरल जहांगीर करामत हुआ करता था पाकिस्तान का, आई विल टेल यू हिज स्टोरी समडे, ठीक है। जनरल जहांगीर करामत चीफ था, पाकिस्तान आर्मी चीफ। आई विल टेल यू स्टोरी वन डे, नॉट टुडे इज नॉट द राइट टाइम। तो बांग्लादेशियों को लाइक पाकिस्तानीज ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोफेशनल आर्मी चीफ। इनको चाहिए आसिम मुनीर टाइप का, जो छातियों में गोली मारे, बूट के नीचे दबाए, तब इनको मजा आता है। सिमिलरली फॉर बांग्लादेशीज, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोफेशनल आर्मी, दे वांट एन आर्मी जो इनके ऊपर डंडे चलाए, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, हो गया, डन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। राम राम। जय श्री राम।